हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। ठीक है बच्चों, आप सबों के बीच में कल की लेक्चर में जो बात किया था कि डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो उन सबों पर मैंने बात किया था। और बात करने के बाद तुम लोगों के बीच मैं कुछ होमवर्क प्रोवाइड किया था। मैं बोला था कि देखो बाबू बनाना, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको शेयर करना, उसको भेजना मेरे पास, मैं ज़रूर देखूंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलो, कल तुम लोगों के एक पावर जो दिए थे उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए बोले थे, तो लोग किया है। चलो अच्छी बात है। आज मैं अगले लेक्चर उससे आगे 4.4 पे मैं बात करने जा रहा हूँ। 4.4 में 5 क्वेश्चन है, मैं सबको डील करने जा रहा हूँ। तुम लोग उदास हो गए होगा कि सर थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिए थे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए थे। चलो मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बाबू बने रहिए। और बने रहवा ना तो एकदम बहुत बड़ी इमारत मिलत, ऐसा इमारत मिलत कि वही इमारत से हम जब ए इन्वर्स निकालम तो मैं यूज करम, वही बिल्डिंग में आराम से रहम। तो पहले छोटा सा इमारत तैयार करते हैं, इसलिए शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए हम बात आज करने जा रहे हैं, बाबू रे ऊपर लिख देते हैं, ध्यान से सुनना। किस पे बात करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 पे बात कर रहे हैं। ठीक है बाबू रे, 4.4 को आज हम 4 देंगे। यस, बिल्कुल 4 देंगे। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट मतलब लिखना है माइनर एंड कोफैक्टर। यस, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि राइट माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, राइट माइनर एंड कोफैक्टर्स, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। ध्यान से सुनिए, जो भी एलिमेंट्स दिया है ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ध्यान से सुनिए, यही दिया हुआ है, हम आपको लिख दिए। क्या लिखे हैं कि राइट मतलब लिखना है माइनर और कोफैक्टर। सर क्वालिटी देखिएगा, क्वालिटी देखने के बाद सर थोड़ा सा देख लीजिए अंधेरा है या नहीं है। चाबी चाहिए, लीजिए। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। तो राइट माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर लिखना है ऑफ द एलिमेंट के, कहता ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, कहता निम्नलिखित। फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित डिटर्मिनेंट के कहता है जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर लिखना है। लो तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या बा हो, पहला क्वेश्चन बा 1 नंबर में। 1 के पहला क्वेश्चन क्या है सर? देखिएगा अंधेरा हो जाएगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चला हो जा रे मर्दाबा सब, तू सब भाग जाए वीडियो से। एकदम शुरू से बन के रखा ना, बन के देखबा तब ना समझ में आतो। एकदम भाग जाए ईद के चांदे हो गेला, जा बन के रहा में तब ना समझ में आतो। चला हो ध्यान से देखा। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या है? 2 है, -4 है, उसके बाद क्या हो 0 है और 3 है। यही डिटर्मिनेंट है, इसका माइनर निकालना है। ध्यान से देखो बाबू रे,
कैसे माइनर निकालेंगे हम बताए थे। सबसे पहले पूरे एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखो हम तीर मारे हैं, मतलब पहला रो से चलेंगे तो वही लिखते हैं फ्रॉम। देखो बाबू रे, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट रो, प्रथम रो से चलते हैं, प्रथम रो से चलेंगे। तो ध्यान देखो इस एलिमेंट पर चलेंगे, जिस रो से चलते हैं पहले हम माइनर निकालते हैं, पहले हम माइनर निकालेंगे। यहाँ एम लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, जिस रो से चलते हैं, जिस रो से चलते हैं उसको हम यहाँ पर फिक्स करके रखते हैं। अब बगल में बढ़ाते चले हैं, यहाँ एक फिक्स करेंगे, एक रो से चलते हैं फर्स्ट रो से, यहाँ पर एक लिखेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इस एलिमेंट का मतलब हुआ पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट मार दीजिए। तो इसको डिलीट मार देंगे तो क्या बचेगा, तो मेरा 3 बचेगा, यही 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर आएंगे, जिस रो से चलते हैं जब तक वो रो खत्म ना होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एम इस जिस रो से चलते हैं उसको फिक्स करते हैं, तो ये फिक्स रहेगा, बगल वाली के बढ़ाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब पहला रो गायब होगा, दूसरा का कॉलम गायब होगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए पहला रो से खत्म हो गया। अब किस रो से चलते हैं, दूसरा का रो से चलेंगे तो वही लिख देंगे। ध्यान से देखिए, फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो से चलेंगे, तो सेकेंड रो से चलेंगे तो एम लिखेंगे, जिस रो से चलते उसको यहाँ पर फिक्स करके रखते हैं। बाबू रे फिक्स गाड़ी हो, कभी ना बदलता हो। चलो अब यहाँ पर आएंगे तो बगल में 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो यह दूसरा का रो हो, अब पहला कॉलम, दूसरा का रो पहला कॉलम के डिलीट मारता, दूसरा का रो को डिलीट मार दे, पहला कॉलम को डिलीट मार दे, तो ई वाला डिलीट मार देवे, ई डिलीट मारबे तो कितने बचतौ, -4 बचतौ, तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे, जब तक खत्म ना होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एम जिस रो से चलते हैं उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, अब बगल वाला को बढ़ाएंगे, 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स, ध्यान से देखो बाबू, तो आप दूसरा का रो के डिलीट मार दे, ई के डिलीट मार दे, इसको डिलीट मार दे, तो कितने बचतौ, जे बतू से लिख दे, निकल गेलो माइनर। तो ध्यान देख, जितने भी एलिमेंट है उस सब का माइनर निकाल दिए। चलो अब को फैक्टर निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, तो को फैक्टर कितना कैसे निकालते हैं, फ्रॉम, ध्यान से देखना, फ्रॉम, ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट रो, देखना गौर से, ये मेरा माइनर निकाले हैं, यहाँ पर हम लिख दिए है माइनर, वैसे भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है एम से समझ में आ जाएगा कि माइनर है, फ्रॉम फर्स्ट रो से। तो अब क्या करेंगे, एम के हटा के वही रामा सर जी वाला डायलॉग मार के, ध्यान से मतलब ए सटा के, तो कथी रे बाबू, एम हटा के, यहाँ पर है 1, ध्यान देखना, एम हटा के और वह सटा देंगे। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 है तो 3 लिख देंगे। अब ध्यान देखना, दोनों को जोड़ेंगे, सम आएगा तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस, सम है तो प्लस छुपा होता है। चलो एम हटा के ए सटा देंगे। अब जो है से लिख दे 1 और 2 बराबर कितना है, 0। चलिए इसको ध्यान से देखो, जोड़ो तो 2 1 3 विषम, तो विषम में 0 में है माइनस ठोकेंगे। तरह बाबा रे 0 क्या है, तो तू जानबे करता है, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो सर जी क्या है, तो तुम समझ जाओ क्या है, वो है, बात समझ में आया ना। तो 0 में माइनस रहेगा तो ये +0 लिखेंगे, बस में +0 रहेगा, प्लस तो छुपा ही रहता है, तो 0 में माइनस रहता है तो उसको हम -0 रहता है तो +0 में इसको लिखेंगे, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हो चलो, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम मेरा कौन ये है, मेरा सेकेंड रो हो जाएगा, सेकेंड रो से। चलिए तो सेकेंड रो से चलेंगे, एम हटा के ए सटा के, एम हटा के ए सटा के जे हो से लिख दे, तो 2 1 बराबर, एक वैल्यू कितना दिले हो, -4 दिले हो। लेकिन देख बाबू रे 2 1 3 विषम आ गलो, माइनस ठोकबे प्लस हो जाएगा, वह कुछो से कुछो हो गलो। चलो आगे, एम हटा के ए सटा के, तो ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है बाबू रे, 2 दिया हुआ है। इसका योग क्या है, सम है, तो सम में प्लस ठोक देते हैं। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का डेट मीन्स, आप सबों के बीच अगर कोई बच्चे अगर कहेगा कि सर जी कि माइनर
और कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट का। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैं आप सबों के बीच यहाँ पर मैंने बता दिया कि जिस रो से चलते हैं उस रो को यहाँ पर फिक्स करके चलते हैं और बगल वाले को बढ़ा के चलते हैं। और यहाँ पर जब सारा रो से चलते हैं, पहला रो का निकाल लिए, दूसरा का रो का निकाल लिए, जब सबका निकाल लिए, चलिए जब माइनर निकल जाता है तो माइनर मेरा प्लस में होता है, कोफैक्टर निकालना होता है तो एम के हटा के ए हटा के, और जब दोनों को जोड़ सम होता है तो प्लस देते हैं और विषम होता है तो माइनस देते हैं। चलिए तो मेरा ये सेकेंड ऑर्डर का था। और दूसरा का क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिए, इसका दूसरा का क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ध्यान से देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट, ध्यान से बाबू रे, डिटर्मिनेंट क्या है, ए है, सी है, क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, डी है, यही डिटर्मिनेंट है। ध्यान से देखो गौर से, यह जो है 1 नंबर सवाल था, यह मेरा 2 नंबर सवाल है। तो हम क्या किए, कुछ नहीं किए हैं। यह जो मेरा सवाल है बाबू रे, सुना रे, ध्यान से सुनना, क्या है, यह 2 ऑर्डर के, यह भी 2 ऑर्डर के, जैसे हम निकाले हैं उसी तरह से इसको भी निकालना। तुमको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, एक मेरे लिए एक तेरे लिए, तुम सबको लिए है, इसलिए इसको भी बना लेना। चलो इसको हम हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से ले लो, ले लिया, चलो हटाते हैं। चलो 1 नंबर में 2 को क्वेश्चन था, एगो मेरे लिए था, एगो आप सबों के लिए था। चलो अब 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में 2 को क्वेश्चन है। ध्यान देखो 3 ऑर्डर का है, 2 का, ध्यान से सुना, 2 का पहला क्वेश्चन देख रहे बाबू, 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा डिटर्मिनेंट। ध्यान से सुनिएगा, डिटर्मिनेंट मेरा क्वेश्चन है, 1 है, 0 है, 0 है, ठीक है, या 0 है, 1 है, 0 है, फिर क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है, 1 है, यही है। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन 2 का यही है पहला नंबर। 3 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। तो आइए आराम से, सबसे पहले पहला रो से चलेंगे। आराम से देखिए, एरो मारे हुए हैं, यहाँ पर लिख देंगे आराम से, फ्रॉम, ध्यान से सुनना, फ्रॉम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से चलते हैं। तो ध्यान देखो, तो जिस रो से चलते हैं तो हम माइनर निकालेंगे तो एम लिखेंगे, यहाँ पर हम एम लिख दिए। जिस रो से चलते हैं वहाँ इसको वहाँ पर शुरू में लिख के फिक्स करते हैं, अगाड़ी 1 से स्टार्ट बगल में करते हैं तो M11, तो M11 यहाँ पर आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम। चलो आगे बढ़ो, तो ई वाला को डिलीट मार देना, देखो रे बाबू बोर्ड पर, इसको डिलीट मार दो, पहला रो को डिलीट मारो, दूसरा का पहला रो को, पहला कॉलम को डिलीट मारेगा तो यह बचेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, फार्मूला में माइनस, इस से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। चलिए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 में से 0 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो आगे, अब ध्यान से देना, अब यहाँ पर आएंगे तो गाड़ी को बढ़ाइए आगे, गाड़ी को बढ़ाते एम, देखो जिस रो से चलते हैं उसको फिक्स करते हैं, अब बगल वाली के बढ़ाते हैं, 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना गौर से, तो चलो पहला रो दूसरा का कॉलम, देखो पहला रो गायब हो जाएगा, दूसरा का कॉलम, तो क्या है, पहला रो गायब, दूसरा का कॉलम गायब, 2 गो ही बचेगा, 2 गो ही, तो ऐ से ऐ में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, फार्मूला में माइनस, ऐ से ऐ में, हाँ ऐ से ऐ में गुना करेंगे तो 0। अब आगे बढ़ो, 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो ध्यान से देखो, गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, एम जिस रो से चलते हैं उसको फिक्स करके चलते हैं, अब बगल वाली के बढ़ाते हैं 1 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, करें पहला रो तीसरा का कॉलम, पहला रो तीसरा का कॉलम गायब होगा, तो ऐसे ही में बायां विकर्ण तो हो जाएगा 0, फार्मूला में माइनस, दायां विकर्ण तो हो जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए पहला रो से पूरा निकाल दिए। चलो अब ध्यान से देखना बाबू, अब किस रो से चलते हैं, हम दूसरा का रो से चलते हैं तो वही लिखेंगे, फ्रॉम, ध्यान से सुनना बाबू, फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो, निकालने का तरीका देख लो, सेकेंड रो से चलेंगे, जिस रो से चलते हैं
तो उसको हम गाड़ी को फिक्स करते हैं। तो जिस रो से चलते हैं 2 से, तो 2 को यहाँ फिक्स करेंगे और गाड़ी 1 से स्टार्ट होगा, बगल में 2 को फिक्स करके 1 से स्टार्ट होगा, तो यही ना हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। देखो गौर से ध्यान दो, यह हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो ऐसे ऐ में बायां विकर्ण माइनस दायां विकर्ण, 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 1 में गुना करेंगे 0, और 0 से 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, m ध्यान देखना m, अब इसको जिस रो से चलते उसको फिक्स करना है 2, बगल वाला को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर। चलो दूसरा रो, तो यही ना दूसरा रो और दूसरा कॉलम गायब होगा। ध्यान देखो, ई वाला गायब होगा और ई वाला गायब होगा, ई वाला गायब और ई वाला गायब हो जाएगा। ध्यान से देखो बाबू रे, है ई वाला गायब हो जाएगा और ई वाला गायब हो जाएगा, तो कौन बचेगा? जब ई है गायब हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई वाला गायब हो जाएगा और ई वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यह बचेगा और यह बचेगा। तो जब ई गायब होगा तो ऐसे ऐ में गुना करेंगे तो मेरा 1 हो जाएगा, माइनस ऐसे ऐ में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी, तो यहाँ पर जब ये गाड़ी आएगी तो m जिस रो से चलते हैं उसको फिक्स करके रखना है, 2 को फिक्स करिए, बगल वाला को बढ़ाइए, 2 है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा रो गायब होगा, दूसरा रो गायब होगा, पहला कॉलम गायब होगा, दूसरा रो गायब होगा और दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ई बचेगा 2 गो और 2 गो ई, बायां विकर्ण माइनस दायां विकर्ण, 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू रे, तो इसके बाद अब हम तीसरा रो से चलते हैं, वही बात लिखेंगे, ये हमको फैक्टर के लिए छोड़ते हैं ताकि हमको साइन ठोकने में आसानी पड़े। अब यहाँ लिखते हैं, ध्यान देखना, फ्रॉम, देखना गौर से बाबू रे, फ्रॉम थर्ड रो, किस रो से चलते हैं? थर्ड रो से चलते हैं, तो यहाँ m लिखेंगे, जिस रो से चलते हैं उसको यहाँ पर फिक्स करते हैं, गाड़ी 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखो, तो होगा यहाँ पर आएगा तीसरा रो जाएगा, पहला कॉलम जाएगा, 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 और 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, m इसको फिक्स करके रखे हैं, 3 को जिस रो से चलते उसको फिक्स करना, बगल वाली के बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। आगे बढ़ो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर चलाएगा तो ई वाला गायब होगा और ई वाला गायब होगा, तो इससे इसमें, इससे इसमें, 1 से 0 में तो 0 और 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मेरा 0 और माइनस 0 तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा m हो जाएगा, यहाँ पर इसको फिक्स करके रखेंगे और 2 है तो कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा तीसरा रो गायब हो जाएगा, तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा? 1 से 1 हो जाएगा, इनमें गुना करेंगे और 0 से तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका हम माइनर निकाल लिए, 9 एलिमेंट का माइनर, आपको फैक्टर के इसको भूल जाना, अब इसी में काम करते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम फर्स्ट रो, प्रथम रो से m को हटाएंगे और a को सटाएंगे तो a11 बराबर, ध्यान से देखना, एक आंसर कितना है? 1 है तो 1 लिख देंगे, दोनों के जोड़ सम है तो प्लस देंगे। चलिए आगे बढ़िए, m हटा के a सटा देंगे, A12 दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर कितना दिया हुआ है? तो 0 दिया हुआ है। अब 0 में अब 2 1 3 विषम हो गया, माइनस ठोक देंगे, तो माइनस ठोकेंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस रहेगा तो ये इसको हम प्लस से लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, माइनस को क्या लिख दें? प्लस, क्योंकि 0 ना इधर नेगेटिव है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, हम आगे क्या बढ़ेंगे? m को हटाकर a सटा के, कोई फर्क ना पड़ेगा, माइनस ठोकेंगे इसलिए 0 ही रहने देते हैं। चलो A13 हो जाएगा, A13 का मतलब क्या है? इसका मान कितना दिया है? -1 दिया हुआ है, -1 दिया है, 3 1 4, तो प्लस ठोकेंगे तो माइनस से हो जाएगा। आराम से बढ़िए, क्या हो जाएगा? फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से कैसे चलेंगे? m हटा देंगे, a सटा देंगे, तो A21 का मान कितना है? 0 है। अब यहाँ 2 1 3 विषम, तो में माइनस ठोकेंगे, कोई फर्क ही नहीं होगा। आगे बढ़ो बाबू रे, तो जाएगा
2 2 हो जाएगा, ए 2 2, इसका मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 2 2 4 सम, तो प्लस ठोकेंगे, प्लस छुपा ही रहता है। आगे बढ़िए, कितना ए हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 बराबर, इसका आंसर कितना है 0। चलिए 2 1 3 विषम, तो माइनस ठोकेंगे, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अब ध्यान रखना, फ्रॉम थर्ड रो, तो थर्ड रो से एम हटा के ए सटाएंगे, तो ए 3 1 बराबर कितना है 0। ये मेरा सम है, तो चलिए सम में प्लस ठोकते हैं, एम हटा देंगे, ए सटा देंगे, तो जाएगा 3 2, इसका मान कितना है 0 0, 2 3 5 विषम, लेकिन 0 में माइनस ठोकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0 है छक्का है रे बउआ, छक्का है, अला छक्का की प्लस माइनस दोनों का गुण रख लेता है, ठीक है, एकदम अला छक्का है। चलो तो लोग मत कहना, ठीक है, ध्यान से देखो, आगे बढ़ो, एक एम को हटा के ए के सटा के, चलो तो सटा देंगे, तो 3 3 हो जाएगा, इसका आंसर क्या है 1 है, तो 3 3 6, तो प्लस से हो जाएगा। यही था माइनर और कोफैक्टर। तो 3 में एगो सवाल यह था, और 3 का दूसरा आप लोगों को होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं कि बाबू रे ये भी 3 ऑर्डर का है और वो भी 3 ऑर्डर का है, जब सब सवाल हम ही बना देंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा। इसलिए हम कहते हैं एगो मेरे लिए, एगो तेरे लिए, एगो मेरे लिए, एगो तेरे लिए, याद करके रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, चलो इन सबको मैं मिटा देता हूँ। अरे याद रहेगा ना? यस सर याद रहेगा। एक लड़का कहता है कि सर गाना गाया हुआ बहुत दिन हो गया, तो मेरा गाना तो सुनबे करते हो, पल पल जिया टिंकू जिया, ऐ सबके याद करते रह जिया, यह लाइफ में काम दे। तो बात समझ में आलो ना? चला आगे बढ़ी छियो, चला मिटा दी छियो, बड़ी इंपॉर्टेंट रहो। स्क्रीनशॉट ले ला, सबके ले ला स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब 3 नंबर पर आबै छै। 3 नंबर क्वेश्चन कथी है, ध्यान से सुना। 3 नंबर क्वेश्चन कथी कहले आओ यूजिंग, ध्यान से सुनिया। 3 नंबर कहले है यूजिंग, ठीक है, ल पूरा के मिटाबै छो, ऊपर से लिखबो जगह बसतो, ठीक है। 3 नंबर में का है हो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो कॉमा ई वैल्यू एट डिटर्मिनेंट बराबर, हाँ दे रहा है 5 3 8 क्या है 2 0 कितना 1 है, उसके बाद का बा हो 1 बा 2 बा 3 बा। ये क्वेश्चन बा, ध्यान से देखिए गौर से, 5 को क्वेश्चन है बा, मजा आ जातो। ध्यान देखा, कहता है यूजिंग, प्रयोग करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कहता है एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ऑफ सेकेंड रो से। यस कह दिया, किस रो से निकालना है? सेकेंड रो से। तो इस समय हम पहला दूसरा तीसरा सब से निकालते थे, लेकिन ये कह रहा है केवल किस रो से? सेकेंड रो से। ध्यान सुनिए, सेकेंड रो से इसका केवल कोफैक्टर निकालना है, माइनर नहीं निकालना है बाबू रे, केवल कोफैक्टर कह दिया। यस तुम निकाल सकते हो और आसान हो गया। तो केवल कहता है कि सेकेंड रो से निकालने के लिए कहता है, तो जिस रो से कहेगा उस रो से निकाल सकते हैं। अच्छा, माइनर ना कहकर कोफैक्टर कह दिया। एक लड़का को टेंशन हो गया कि सर जी हम माइनरे से ना कोफैक्टर तैयार करते थे, रसमलाई, ओकरे वाला में ना आंसर में माइनस ठोक देते थे। हम कहे नहीं बाबू, तुम वैसे भी निकाल सकते हो, देखो तुमको पावर देने जा रहा है, ध्यान से सुनना। तो किस रो से चलते हैं? सेकेंड रो से। क्या होगा? तो देखो हाँ ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो से चलते हैं। ध्यान से देखो, आराम से लिखेंगे फ्रॉम
देख रहे बाबू, फ्रॉम सेकेंड रो, फ्रॉम सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से चलेंगे तो जिस रो से चलते हैं तो देखो गौर से हमारा को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? को फैक्टर। तो को फैक्टर को ए से सूचित करते हैं, तो जिस रो से चलते हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे जिसको रो से तो लिख देता है और गाड़ी एक से स्टार्ट होता है। तो लो अब यह दूसर का ये है ना, है दूसर का रो है, दूसर का रो गायब हो जाता हूँ, पहला कॉलम गायब हो जाता हूँ, दूसर का रो गायब हो जाता हूँ, पहला कॉलम गायब हो जाता हूँ। तो क्या बचता हूँ? 3 तिहाई 9, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 9 और माइनस कितना 16, तो 9 में से 16 गेलो तो तुम्हें बता कितना बचेगा? 7 बचेगा, लेकिन माइनस बड़का में है तो माइनस दे देंगे। लेकिन जोर के झटका, अब देख माइनर रह तो लोग तो सीधे छोड़ देते रहे, लेकिन को फैक्टर है तो 2 के कितना 3, तो माइनस माइनस प्लस, यही कुछ से कुछ हो गया। यही ध्यान देने वाला बात था, इसलिए तो लोग वीडियो में बने रहना और एक एक बात को, एक एक कमी को ढूंढना और कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो आगे बढ़ाएंगे, जिससे चलते हैं उसको फिक्स कर देते हैं, बगल वाली को बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएंगे तो ई वाला गायब हो जाएगा, ई वाला गायब हो जाएगा, ई वाला गायब होगा, ई वाला गायब होगा। 5 तिहाई 15, 8 इकाई 8, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15, 8 इकाई 8, 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो एकदम दिशा में रहेगा। चलो अब गाड़ी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको फिक्स करके रखेंगे जिससे चलते हैं, बगल वाली बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़ो तो यहाँ पर आएगा, दूसर का रो गायब होगा, तीसर का कॉलम, 5 दूना 10 माइनस 3 इकाई 3, तो 5 दूना 10 माइनस 3 इकाई 3 घटा देंगे तो 7, लेकिन सर 2 3 5 विषम है तो माइनस ठोक देंगे। यही मेरा क्या रहा? यही मेरा क्या रहा? आंसर रहा। अब क्या कहा कि सर जी केवल एक ही रो के निकाले। यस बाबू रे, जितना कहता हूँ सेकेंड रो से कहलो एगो कहलो तो एक गो ना निकालेगा। यस तुम बताओ, कोई हमको कहेगा, अगर हम किसी को अगर हम कहें कि बाबू रे तुम उसको पानी पिला दो, तो तुम ऐसा तुमसे दुश्मनी नहीं ना है कि तुम उसको जहर पिला दोगे। अरे जितना कहेगा उतना ही ना वर्क करेंगे। अगर हमको कहता कि सब निकालने के लिए तब ना हम सब निकालते, लेकिन सब नहीं बोला था, इसलिए आप लोगों को लगता है कि सर जी इतना जल्दी बन गया। हाँ इतना जल्दी बन गया। चलिए अब क्या कहता है? ई वैल्यू 8 डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ दीजिए, तो कहता है इस डिटर्मिनेंट को तोड़िए। तो तू लोग तो 3 ऑर्डर के हीरो है, तुम लोग 3 ऑर्डर के क्या है? हीरो। लो एक बार और हम तोड़ के दिखा देते हैं। देखो हम कैसे तोड़ के दिखाते हैं। प्लस तो जगह +5 इंटू ई वाला गायब हो जाएगा सर जी, ई वाला गायब हो जाएगा तो 0 से 3 में गुना करेंगे, बायां विकर्ण तो 0, मूला में माइनस, दायां विकर्ण तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, प्लस हम माइनस तो हो जाएगा -3 इंटू सर जी ई वाला गायब होगा, ई वाला गायब होगा सर जी, ई वाला गायब होगा, ई वाला है, ई वाला गायब होगा, ई वाला गायब होगा। तो इससे इसमें गुना करेंगे, अरे गुना करेंगे ना, इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 इंटू सर जी ई वाला गायब होगा, ई वाला गायब होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। लो आगे बात करते हैं तो हो जाएगा 5 गुने 0 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलो -3 गुने 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ो, प्लस 8 गुने 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अगला स्टेप 5 दूना कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, 5 तिहाई -15 हो जाएगा, 8 चौका हम 32 हो जाएगा। आगे जोड़ो, 15 10 कितना? -25 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 25 और 7 कितना होता है? 32 होता है। यही मेरा क्या रहा? आंसर रहा। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो। तो इसमें क्या कहा था बुआ रे कि सर जी सेकेंड रो से को फैक्टर निकालिए, तो केवल को फैक्टर कहा था तो को फैक्टर निकाल दिए। माइनर कहता तो माइनर निकालते, और इसका ई वैल्यू 8 पूछा था। इसका स्क्रीनशॉट अच्छी से ले लो। चलो रहने देते हैं, आराम से ले लो, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, को फैक्टर में और माइनर में कितना आदमी झूम जाते हैं, जो नहीं अगर थ्योरी देखे होंगे बिल्कुल ही झूम जाएंगे। इसलिए पिछले लेक्चर में जाकर माइनर और को फैक्टर का आराम से पहले थ्योरी देखकर तुम बहस करना और शेर की तरह दहाड़ना।
चलो इसको मिटाते हैं, ले लिया। चलो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है से 4 नंबर कहता है यूजिंग कहता है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ यस, यहाँ पर आप कह दिया लंगरी के कुछ कह दिया, कहता है थर्ड, ध्यान से देखिए, कह दिया थर्ड, यही कह रहा है, कहता है थर्ड, अब रो ना कहकर अब कॉलम कह दिया, रो ना कहकर क्या कह दिया, कॉलम कह दिया, और कहता है ई वैल्यू डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट देता है, डिटर्मिनेंट बराबर क्या देता है, ध्यान से देखना 1 1 1, ध्यान से देखना बाबू रे, एक्स वाई जेड, और देखना वाई जेड क्या है, वाई जेड, फिर क्या है जेड एक्स, फिर क्या है एक्स वाई, क्या है एक्स वाई। यही तो क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन जोर का झटका कस के लगेगा, ध्यान से देखिएगा, कहला कस के लगेगा। हमको किस कॉलम से कहता है, थर्ड कॉलम से कहता है, थर्ड कॉलम से कहता है क्या निकालने के लिए, को फैक्टर। तो तुम बताओ थर्ड कॉलम कौन है, तो थर्ड कॉलम देखो, पहला कॉलम ई है, दूसरा का कॉलम ई है, तीसरा का कॉलम ई है, यही थर्ड कॉलम है, यही ना थर्ड कॉलम है। तो आराम से लिखेंगे, कितना लिख देंगे, ध्यान से देखो, आराम से लिखेंगे, फ्रॉम, देख रहे बाबू, फ्रॉम, ध्यान से देखो, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, कैसे लिखेंगे, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम से जिस कॉलम से चलते हैं उसको फिक्स करेंगे, तो हमारा को फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ध्यान देखिए, तो ए थ्री को यहाँ पर ना लिखेंगे क्योंकि एक कॉलम है, रो से चलते थे तब पहला घर रो के होता था, दूसरा का कॉलम के, लेकिन यहाँ थ्री है तो थ्री को लास्ट में लिखेंगे, थ्री को आप फिक्स करके रखेंगे, और यहाँ आप गौरी एक से यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, उल्टा होता है, पहले कॉलम को लिखेंगे तब रो को, कॉलम वाला जिस कॉलम से चलते उसको फिक्स करके चलते हैं और रो को स्टार्ट करते एक से। अगर रो रहता यहाँ थ्री लिखते, यहाँ 1 लिखते, जस्ट इसका उल्टा। चलो आप आगे बढ़ो, पहला रो है और तीसरा का कॉलम, चलो गौर से, पहला रो है, पहला रो गायब है, पहला रो, तीसरा का कॉलम गायब हो जाएगा, तो यही न बचेगा, ऐसे ए में गुना करेंगे तो जेड हो जाएगा, फार्मूला में माइनस, ऐसे में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यही जेड माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और 3 1 कितना 4, तो यहाँ पर प्लस से साइन देंगे, चलो रह जाएगा। अब गाड़ी को बढ़ाओ, जिससे चलते उसको फिक्स करके रखते हैं, अब बगल वाली को बढ़ाएंगे, तो कॉलम से चलते हैं तो कॉलम फिक्स रहेगा, बगल वाली को बढ़ाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो बाबू रे, दूसरा का रो, ध्यान देखो, दूसरा का रो गायब हो जाएगा, ई वाला गायब हो जाएगा, और तीसरा का कॉलम गायब हो जाएगा, दूसरा का रो तीसरा का कॉलम, तो ऐसे में गुना करेंगे तो जेड हो जाएगा, और माइनस, अब ऐसे में गुना करेंगे तो जेड हो जाएगा, और ऐसे में गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन 2 3 कितना 5, तो इनमें माइनस ठोक देंगे, जैसे ही माइनस ठोकेंगे बाबू रे, जैसे ही माइनस ठोकबे तो ब्रैकेट तोड़बे तो ई माइनस हो जाता, आई प्लस हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस, तो पहले एक्स वाला के लिख दिलियो, आई कथी होता माइनस, तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जिस कॉलम से चलते हैं उसको फिक्स करके रखेंगे, हम बगल वाली के बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो आइए ये 3 तो हो जाएगा, तीसरा का रो तीसरा का कॉलम, तो ऐसे आई में ऐसे में, तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 3 3 6, तो यहाँ पर प्लस से साइन देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा निकल गया, थर्ड कॉलम से निकल गया। किस कॉलम से निकल गया, थर्ड कॉलम से निकल गया। अब देखिए कहता है ई वैल्यू 8, याद करो उस जमाने को जब तुम लोग बच्चा था, तो कि सर क्या बच्चा था, क्या हमको आप सिखाए थे, अरे बाबू किसी डिटेल में 1 1 मिलता हो तो 0 बनाने के चक्कर में पड़ जाना, 1 1 मिलेगा तो 0 बनाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो ई 0 कब होगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, ई 0 कब होगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले को फैक्टर निकालना है, यहाँ पर हम बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसको हम तोड़ कर बता देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब इसको हम हटाते हैं, चलो हटा देते हैं। चलिए
अब इसको लीजिए, इसको हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे तोड़ते हैं। देख रहे बाबू, इसको हम तोड़ते हैं। देखो है यहाँ से पहले ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? है ई जीरो कब होगा? वो अपना में से इसको घटाएगा, तो हम लिखेंगे है R1 बदल रहा है। सर जी R1 के ना बदलता है, तो सर जी वो अपने में से R2 को घटा देगा। एंड R2 बदल रहा है, क्योंकि ई जीरो कब होगा? तो वो अपना में से इसको घटाएगा। R2 बदल रहा है, कैसे बदलता है सर जी? तो R2 में से R3 को घटा देंगे, क्योंकि जीरो बना लेते हैं, तोड़ने में आसान हो जाएगा, इसीलिए इसको हम जीरो बना रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट देखो, वो अपना में से इसको घटाएगा तो जीरो हो जाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन है वो अपना में से इसको घटाएगा तो दोनों में पहले कुछ कॉमन बनता है, z कॉमन बनता है। तो चलो वो अपना में से इसको घटा रहा है तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। चलो वो अपना में से इसको घटाएगा तो जीरो हो जाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा तो y माइनस जेड हो जाएगा, वो अपना में से इसको घटाएगा, दोनों में कुछ कॉमन बनता है तो x कॉमन बनता है तो z माइनस y हो जाएगा। आगे बढ़ो बाबू, नीचे में 10 के 10 1 z हो जाएगा एक्स वाई। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। अब जब हम जीरो बनाए थे तो याद करना उस जमाने को कि सर किस जमाने को आप बोलते रहते हैं, उस जमाने को। अरे जिस जमाने में हम पढ़ाए थे, तुमको प्रॉपर्टीज और तुमको पावर दिए थे, अप्रोच दिए थे कि बाबू रे जिस डिटर्मिनेंट में एक एक मिलता हो तो जीरो बनाने के चक्कर में पड़िए। तो कै गो जीरो बने? 2 गो। और जीरो वाला में 100% कॉमन बनता है, तो ले लो कॉमन। देखो जिस ऑपरेशन जो लगाया उसी से कॉमन लेना। R1 है तो R1 में कॉमन बनेगा, R2 है तो R2 वाला जीरो में कॉमन बनेगा। क्या बनेगा? पहला से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं, पहला रो से हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला रो से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं, तो जब भी x माइनस वाई लेंगे तो यहाँ पर जीरो बच जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन यहाँ x माइनस वाई है, लेकिन एक और उल्टा हाउ जे बच्चों से लिख दे, लेकिन माइनस ठोक दिए बोले थे। चलो इससे y माइनस जेड कॉमन बनता है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? जीरो बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन उल्टा है, जे बचेगा उसी में माइनस ठोक देंगे। नीचे में 1 है, जेड है और एक्स वाई है। चलिए इसके बाद क्या बोले थे कि सर जी तोड़ देंगे। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, लास्ट में तोड़ देते हैं। बोले थे कि लास्ट में तोड़ देना, तो क्या बच जाएगा? हो जाएगा x माइनस वाई इंटू हो जाएगा y माइनस जेड हो जाएगा, प्लस जिसमें ज़्यादा जीरो उसी को धक्का तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस तो 1 इंटू चल ई वाला तेल बेचे, ई वाला तेल बेचे चल जाता हूँ। ऐसे में गुना करबे तो हो जाता माइनस एक्स होता हूँ, फार्मूला में माइनस। ऐसे में गुना करबे तो माइनस जेड तो हो जाता हूँ प्लस जेड हो जाता हूँ। चल आगे बात करेगा। अब ध्यान रखना, एक्स माइनस वाई हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब इसको सजा के लिख देना तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी बच्चा या बच्ची को अगर दिक्कत होगा तो बोलना एकदम ही सवाल था, आसान था, प्रॉपर्टीज में भी था, इसको हम बनाए थे। अगर नहीं भी बनाएंगे तो हम तुम लोगों को बोले थे कि बाबू रे जिस डिटर्मिनेंट में एक एक आता है ना तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। 2 गो जीरो बनाते हैं, 2 गो कॉमन बनता है, लास्ट में धक्के लमराते हैं, आंसर आ जाता है। अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहिचक ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं आप। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? इफ डिटर्मिनेंट बराबर, हाँ दिया है A11 A12 A11 फिक्स है, इसको बढ़ा रहे हैं A13। अब इसमें आएगा तो 2 वाला का फिक्स कर A21, फिर क्या हो जाएगा? A2 फिक्स रहेगा 2, इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, हो जाएगा A, हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, फिर आगे क्या है? A31 A32 A33 हो जाइए फ्री। तो क्या कर रहा है? एंड कहता है A I J
कहता इज कोफैक्टर, इज कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ भुटकुनवा ए आई जे, भुटकुनवा ए आई जे, देन तब, कहता देन, कहता तब, कहता देन तब, वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, डिटर्मिनेंट इज गिवन, गिवन बाय, गिवन बाय। एकदम बाबू रे एकदम बीबीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लेल, ध्यान से सुना, सीधे इसको उड़ाएंगे। ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है A11, यहाँ सुना A11 इंटू ए, फिर है A31 प्लस दूसरा, फिर क्या A12, A12 फिर बड़का ए, फिर क्या है बड़का ए, बड़का ए 32 दिया हुआ है। चलिए प्लस, प्लस फिर क्या दिया हुआ है A13, A13 बड़का ए 33, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। और बी नंबर में क्या दिया हुआ है, बी नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है कैपिटल छोटका A11 बड़का ए, फिर 11 प्लस क्या है A12 तो बड़का क्या दिया हुआ है A21 प्लस क्या दिया हुआ है छोटका A13 तो बड़का दिया हुआ A31, A31। सी नंबर में आ जाइए, सी नंबर में ऑप्शन क्या दे लेबा, ऑप्शन दे लेबा A21 तो बड़का ए, बड़का दे ले 11 प्लस, ध्यान से देखिए हो दे ले A22 तो फिर दे ले है यहाँ पर A12 प्लस A23, A23 तो A13 दे ले। चलिए डी नंबर ऑप्शन देखिए हो, यहाँ से देखिए ऑप्शन क्या दे लेबा A11 तो बड़का A11, चलिए प्लस ध्यान से देखिए क्या है A21, A21 तो बड़का A21 प्लस फिर क्या है A2, A11, A21, A31 फिर क्या दे ले A31, A31 तो A क्या चीज 31 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिए, यही है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बाबू रे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ डिटर्मिनेंट इतना दिया हुआ है, इसका AIJ कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है बाबू रे भुटकुनवा AIJ के, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। अब इसको कोई तोड़ेगा, अब कोई लड़का इसको तोड़ रहा था, तोड़ते तोड़ते इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद में से आंसर मिलाया तो आंसर उसको मिल ही नहीं रहा था, ये ऑब्जेक्टिव था। वो पागल हो रहा था, कह रहा था कि सर जी इसको हम बनाते बनाते पागल हो गए, आंसर नहीं आया, लगता है सर जी अब रांची जाने वाले हैं। हम कहते ना बाबू ना, अभी रांची ना जाइए है, सीतोमढ़ी में अपना एगो डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है सर, पागल के इलाज करता है, तो उसका नाम सुनबा बलेश्वर पांडे। कौन पांडे, बलेश्वर पांडे। तो सर जी वही में भर्ती कर ले, ना ना भर्ती करिया, एकदम टेंशन से फ्री हो जा, रिलैक्स मूड में रहिया, कोई दिक्कत ना हो, तो कहीं ना जाके पड़तो, ना रांची जाके पड़तो, ना बलेश्वर पांडे यहाँ जाके पड़तो है, इलम आ जाइए एकदम ठीक हो जाएगा। देखा है आंसर, देखिए क्या ठीक आएंगे, ध्यान देखो भुटकुनवा वाला में देखिए भुटकुनवा क्या है A11 है, तो आने वाला क्या है A12 है, आने वाला क्या है A13 है। चलिए तो रो बाई हम चलते हैं, ठीक है बाबू रे, देखो ना A11 है तो आने वाला है A12 है ना, आने वाला A13, एकदम ठीक है। अब क्या करना, अब देखना जे भुटकुनवा में रहे, जे भुटकुनवा में लागल है उहे बड़का में लागल है, तो यहाँ A11 है लेकिन यहाँ A31 है, तो गलत बात हो गया, तो यह
मेरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जो भुटकुनमा में लागल रहत जे है बड़का में लागत खोजम। चलो आगे और है, पहले इसको चेक करो। A11 हाँ, A12 ठीक है, हाँ A13 एकदम ठीक है सर जी। जे भुटकुनमा में जे बड़का में, हाँ सर जी है सर जी। तो 11 अहू में है, 11 है। आगे 12 लेकिन 21 यहाँ पर बदनाम हो गया, तो ये भी बेचारा क्या हो गया, कट गया। ऑप्शन टारगेट मान रहे हैं, ध्यान से देखना आप है, देखना है A21 देखना है, तो A21 तो आने वाला ई हो जाएगा, ताई के बाद आने वाला ई हो जाएगा ना, तो A21 तो 22 हो जाएगा और 23। यस सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो आप बड़का में चेक करो। हम देखो ना बड़का में जो भुटकुनमा में रहे सो है बड़को में रहे, तो 9 बा तो इहो गड़बड़ हो गया। तो लड़का का तो सारा आंख बंद करके ई हो जाएगा सर जी, केना हो जाएगा। तो देखिए है 11 तो 11 के बाद 121 देखा ना 11 जो बड़का में लगा है, ध्यान देखिए क्या आप देखे है 11 एना चला रो भाई नहीं, अब कॉलम भाई है 11 है तो 21 है 31। तो देखो A11 के बाद है 21, तो 21 के बाद क्या है 31। तो आप ध्यान से देखना गौर से, जे भुटकुनमा में लागल है जे है बड़का में लागल है, जे भुटकुनमा में लागल है उहे बड़का में लागल है, जे भुटकुनमा में लागल है उहे बड़का में लागल है। अला बाबू रे यह मेरा क्या हो जाएगा, 100% मेरा क्या हो जाएगा, एकदम मेरा राइट हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बाबू रे यही बात है, यह जो आपका था ऑप्शन टारगेट था, तो हम कैसे इसको सही किए हैं, कैसे गलत किए हैं। कोई तोड़ने जाएगा, तोड़ते तोड़ते पागल हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाता है। हम कैसे ऑप्शन टारगेट किए हैं, जे भुटकुनमा में जे बड़का में खोजम, जे भुटकुनमा में जे बड़का में न मिलत काटते चल गली, और लास्ट वाला ऑप्शन सही है। भुटकुनमा में बड़का में, भुटकुनमा में बड़का में, भुटकुनमा में बड़का में, एकदम 100% क्या हो गया, सही हो गया। तो आपका मैं जो 4.4 पर मैंने बात किया है, मात्र कुछ ऐसे प्रश्न जो ठहली कर रहा था उसको हम छोड़ रहे थे, तो आप सबों के बीच में आज मैं 4.4 को भी अच्छी तरह से पूरा को सॉल्यूशन किया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे छात्र, माइनर और को फैक्टर की कहानी खत्म हो गया। अब अगला लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे वो अभी हम नहीं बोलेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेकिन स्टार्ट होने वाला है, जो आप लोगों को पहले ऑफलाइन में बता दिया जाएगा। इसलिए मेरे इस लाइव क्लास में डेली 8 बजे जुड़ के रहिएगा। अगर जो नहीं जुड़ेगा ना, पल पल जिया अब पछताते रह जाएगा, हमेशा जिया इतना पछताएगा ना कि वो भी रोएगा, एक दिन याद करेगा कि हमसे क्या गलती हुई कि हम क्लास छोड़े, जो मुझसे सवाल नहीं बन रहा है। यस, इसलिए तुम लोग को बोलते हैं कि बाबू रे डेली रेगुलर क्लास में जुड़े रहो, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक। अरे वहाँ क्लियर ना होगा यहाँ क्लियर होगा, यहाँ ना क्लियर होगा वहाँ क्लियर होगा। और चलो इतना ही कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो बाबू मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिएगा। इतना ही नहीं, आप लोग से एक इन्फॉर्मेशन और देना है कि जब आप लोग लास्ट में अगर जाते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करते भी है तो जिसमें आप लाइव चैट देखते रहते हैं उसी में कमेंट कर देते हैं। नहीं, उसमें कमेंट नहीं करना, अलग जो दिया हुआ उसमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी पढ़ेंगे। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ताकि हम पढ़ेंगे तो खुश हो जाएंगे। और आपके प्रति मैं अच्छी तरह से वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा, सब करूँगा। तो बाबू कहते हैं खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखो, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखो, किसी पर डिपेंड रहने का हुनर मत सीखो। इसलिए मैं बोलता हूँ बाबू रे, हम लोग क्या है, हम लोग तो लकीर फ़कीर है। अरे हम लोग क्या है सर, लकीर फ़कीर है। अब मैं एक गाना सुनाता हूँ सर, क्या है लकीर फ़कीर। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। थैंक यू सो मच माय ऑल स्टूडेंट, बाय बाय, फिर कल मिलेंगे।